नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी। भारत में बहुत लोगों ने ये प्रश्न उठाए थे, खासतौर से भारत का जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसने एक प्रश्न उठाया कि भारत वैक्सीन संसार को क्यों बांट रहा है। अभी भारत की लिस्ट में लगभग 71 कंट्रीज आ चुके हैं जिनको वो कोवैक्सीन, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, उसको वो संसार भर को सप्लाई कर चुका है। दूसरी तरफ दूसरी कंपनियां भी हैं जो संसार के और कोनों में वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन उनके क्लियर प्रूफ नहीं आए हैं। उनकी कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं आ रही हैं, उस वैक्सीन को लगने के बाद बहुत सारी ट्रेजेडीज आ रही हैं। लेकिन भारत की वैक्सीन जो इस्तेमाल की गई, स्वयं पीएम ने भी भारत की वैक्सीन लगवाई और भारत की पूरी डिप्लोमेसी इस समय वैक्सीन पर चल रही है। कहा गया कि भारत ने सप्लाई संसार भर को किया, भारत को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि वो 20 करोड़ डोजेस संसार को बांटी उसने। और ये 20 करोड़ डोजेस कुछ तो फ्री में दी और कुछ डिप्लोमेसी के तहत दी, कुछ कॉम्पनसेशन भी लिया गया। इस डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए जब कल क्वाड समिति हुई, क्वाड समिति हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल समिति में 4 पार्टनर हैं जो कि मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ये 4 पार्टनर्स भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इन 4 पार्टनर्स ने अपनी क्वाड समिति की और बाइडेन प्रशासन, जो बाइडेन पहली बार इसमें शामिल हुए। कोई भी यूएस प्रेसिडेंट की ये पहली भारत की प्राइम मिनिस्टर के साथ इस प्रकार की कोई समिट थी। अनुमान बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि बाइडेन प्रशासन वैसा नहीं है जैसा ट्रंप प्रशासन हुआ करता था, और ट्रंप प्रशासन ने जो भारत के लिए अपने दरवाजे खोले थे वो बाइडेन प्रशासन नहीं खोलेगा, क्योंकि बाइडेन प्रशासन मुस्लिम तुष्टीकरण पर विश्वास करता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। कमला हैरिस का प्रकरण लोगों ने वैसे भी बहुत उठाया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका वो सपोर्ट कर रही थी। ऐसे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इन सभी के बीच में बड़े शांत रहे। लेकिन जब क्वाड समिति में जो फैसला हुआ वो सुनकर आश्चर्य होता है कि वाकई में प्रधानमंत्री कब सोचना शुरू करते हैं और प्रधानमंत्री जी कब उस पर फैसला करते हैं, और उसके विषय में वो पक्के अहमदाबादी हैं। वो कैसे अहमदाबादी हैं, वो कैसे इतनी दूर की दृष्टि रखते हैं और इतना सोच पाते हैं, ये समझ में आने लगा है। हालांकि पिछले 6 वर्ष में पूरे देश ने नहीं, पूरे संसार ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जिस समय कोई बात करते हैं, कोई बात सोचते हैं, तो उसका बहुत दूरदर्शी परिणाम होता है। यहां तक कि पाकिस्तान, जिसको गंगा जल से बड़ी समस्याएं हैं, और केवल पाकिस्तान को गंगा जल से समस्या नहीं है, ये जिस समय मक्के में वो हज यात्रा शुरू हुई और हज में जो पिंडी दर्शन है, पिंडी दर्शन से मतलब हमारे ग्रंथों में जिस प्रकार की चर्चा है भविष्य पुराण में, वो उस समय महाराजा भोज ने वहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव वहाँ पर दर्शन करके उन्होंने कहा था कि काल ने जन्म ले लिया है महामद के रूप में और इस स्थान को छोड़ जाओ। महामद को बाद में ये समझ में आया कि अगर वैसे ही पूजन किया गया जैसे भोज ने किया है, वैसे ही अगर पूजन किया गया इस धरती पर पुनः, तो फिर भगवान शिव अपने रुद्रावतार में आ जाएंगे और जो राक्षसों का संसार है, यानी कि जिसको हमने मलेक्ष अपने ग्रंथों में कहा, मलेक्षों का संसार सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उसी दिन से जिस प्रकार से भोज ने वहां पर आराधना की थी, गंगा जल, चंदन, भस्म और जो चीज़ें भगवान शिव के रुद्राभिषेक में की जाती हैं, वो सब पर बैन लगा दिया गया था। और इस स्तर पर बैन लगा दिया गया था कि गंगा जल वहाँ पर पहुँचना भी नहीं चाहिए और नॉन मुस्लिम वहाँ पर एंट्री नहीं मारनी चाहिए। उस बात को दिल पर लिए पाकिस्तान, उसने गंगा जल को परित्याग कर दिया और गंगा को कैसे दूषित किया जाए इस विषय को लेकर एक खास समुदाय लगातार प्रयास करता रहता है, चाहे वो कानपुर हो और चाहे वो जमुना जी के माध्यम से आगरा में कुछ मिलाया जाए। अब भारत में जो डिस्टिल वाटर बनता है और जो वाटर इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, वो जनरली हरिद्वार में बनता है या ऋषिकेश में बनता है। वहाँ की गंगा जल से गंगा जल इस्तेमाल करते हुए उसको बनाया जाता है। और गंगा जल इस्तेमाल करते हुए चूंकि बनाया जाता है, इसलिए वो वैक्सीन भी गंगा जल से बनाई जाती है। अब वो वैक्सीन पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल करे, इसलिए पाकिस्तान ने उस पर हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन पाकिस्तान में जब लोग मर रहे हैं तो मजबूरी है कि वो वैक्सीन कहाँ से ले, और उसके बाद पैसे भी नहीं है।
उसने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो थर्ड पार्टी ने भारत से वैक्सीन ली। भारत ने जो वैक्सीन संसार भर को दी, मुफ्त में दी, 71 देशों को दी, बड़े बड़े देशों को दी, उसका परिणाम यह निकला कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस समय कोविड चल रहा था और दूसरी दवाओं की जरूरत थी, जिस समय वैक्सीन नहीं बनी थी, उस समय भी भारत ही मेडिसिन सप्लाई संसार भर को कर रहा था। इवन बहुत बड़े खित्ते में उसने फ्री में मेडिसिन सप्लाई की थी। लोग उस समय भी बड़े चिंतित थे कि देश में बड़ी स्थिति भयावह चल रही है, पेट्रोल के दाम ऐसे चल रहे हैं और देश में कोविड की मार चल रही है और प्रधानमंत्री वैक्सीन और प्रधानमंत्री मेडिसिन और अब वैक्सीन फ्री में बांट रहे हैं, संसार भर को फ्री में बांट रहे हैं। ये बात तो सीधी सी जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री बड़ा हृदय करके बांट रहे थे, क्योंकि भारत ने सदैव संसार को देने का काम किया, संसार से कुछ लेने का काम नहीं किया। फिर भी वो अहमदाबादी हैं, 1 रुपए में 5 चवन्नी बनाते हैं, यानी कि 1 रुपए में 25-25 पैसे के 4-5 हिस्से करते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। बाइडेन प्रशासन के साथ या क्वाड की जब बैठक हुई तो क्वाड की बैठक में बाइडेन ने जिस प्रकार से दिल खोलकर भारत के साथ बात की और बाइडेन ने जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन के ही काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन समिट है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत है और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है और इसको सब प्रेम करते हैं, संसार भर इसको चाहता है और यूएस तो इसको बहुत अच्छी तरह से चाहता है। ऐसे में क्वाड्रिलेटरल को कंटिन्यू रखना और उसको और मजबूत बनाना बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा हुई वो कोविड के बारे में हुई, यानी कि जो वैक्सीन है संसार में, वो वैक्सीन जो भारत सप्लाई कर रहा था यूएस सहित संसार के बड़े कंट्रियों को, वो वैक्सीन का क्या हो। जो बाइडेन और इधर मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चूंकि जापान और यूएस बड़े धन के मामले में बड़े कंट्री हैं, इन कंट्रियों ने भारत को खुले मन से कहा कि आप वैक्सीन जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उतनी मैन्युफैक्चरिंग करिए और इसकी भरपाई, इसका पेमेंट अमेरिका और जापान करेगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम लास्ट स्टेज पर पूरी के पूरे संसार को वैक्सीन जो जा रही है, भारत जो सप्लाई कर रहा है, उसमें फाइनेंशियल मदद करेंगे। भारत वैसे ही वैक्सीन की जो डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से संसार भर के दिल को छू चुका है। कोई हनुमान जी को जेब में लिए घूम रहा है, तो कोई मोदी जी को सिंहासन पर बिठाना चाहता है, तो कोई मोदी जी का राज तिलक करना चाहता है। ये संसार में दिख रहा है, क्योंकि वैक्सीन मोदी जी ने जिस प्रकार से मानवता को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए संसार भर को दी, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि संसार इस समय मोदी जी को कितना प्यार करता है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो भारत के साथ है। हालांकि अभी कोविड के दौरान संसार जिस प्रकार से पैदल हुआ, पाकिस्तान जैसे देश भिगमंगे हो गए और अपना 1 महीने का खर्चा भी चलाने के लिए सक्षम नहीं रहे। इमरान खान जिस प्रकार से संसार भर से भीख मांगते घूम रहे हैं, वैसे देखने में आया उस तरह के कंट्री संसार में पैदल हो गए। लेकिन भारत किसी प्रकार से मोदी जी ने उसको किया हो, ना ही खाने की सप्लाई कम होने दी, ना ही लोगों के ज़रूरतों को ख़त्म होने दिया और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई की गई। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, जो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा एरिया है, और चाहे वो देश के दूसरे कोने रहे हों, सब जगह पर मेडिसिन से लेकर और खाने पीने की सप्लाई खूब हुई। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो $5 ट्रिलियन की तरफ चल रही है। लेकिन जब कोविड की बात आई और वैक्सीन की कोवैक्स जो भारत में बनी और ये कहा गया कि संसार में अगर सबसे अच्छी मेडिसिन किसी ने बनाई है तो वो भारत ने बनाई है, जिसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया। आखिर गंगा जल से जो चीज बनी हो वो कैसे खराब हो सकती है? गंगा जल तो स्वयं में पवित्र है, गंगा स्वयं में पवित्र है, गंगा स्नान करने मात्र से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो वैक्सीन में अगर गंगा जल का इस्तेमाल किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर में जाएगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं ही पड़ेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोदी जी ने वैक्सीन को फ्री में बांटकर जो पब्लिसिटी की, जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, उसका परिणाम यह निकला कि संसार भर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, संसार भर की एजेंसियां भारत की तरफ देख रही हैं और कह रही हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको उसका फॉर्मूला देंगे और हम आपको पैसे देंगे, आप उसको बनाइए और सप्लाई करिए। आप सोच सकते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भारत की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
किस प्रकार से ग्रो कर रही है और उसने इस निगेटिव स्थिति में भी किस प्रकार से पॉजिटिविटी पाई है और किस प्रकार से संसार को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जितना पैसा केंद्र सरकार ने लगाया और जो ख्याति प्राप्त की उसकी पूरे की भरपाई प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री केवल जब भारत में स्टैब्लिश हो रही है और यूएस पैसा लगाने को तैयार है, जापान पैसा लगाने को तैयार है और भरपूर पैसा लगाने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि आपको जितने पैसे की जरूरत है हम आपको पैसा देंगे और आप केवल मैन्युफैक्चरिंग करिए और संसार भर को वैक्सीन दीजिए। खासतौर से अमेरिका कह रहा है कि आप हमको वैक्सीन दीजिए। बहुत सारी खेपें अमेरिका को भारत ने पहले ही दे रखी हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अपने खजाने खोले और कहा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री संसार में अद्वितीय है और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से भी संसार भर को बचाने का काम कर रही है वो अद्वितीय है। आप उसको बनाइए और उसको सप्लाई करिए। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार दूसरे कंट्रियों की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए हैं, तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खास तौर से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से हाइप लेने वाली है और किस प्रकार से वो संसार भर को मेडिसिन सप्लाई करने वाले हैं, ये देखने में आ रहा है। उधर दूसरी तरफ ऑयल की इंडस्ट्री में भी एक रेवोल्यूशन आया है। यूएस इस समय हमारा सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर आज बन गया। कल तक सऊदी अरेबिया था, लेकिन आज यूएस बन गया है। कारण है कि यूएस की जो ऑयल सप्लाई है वो चाइना को बड़े स्तर पर जाती थी। चाइना के साथ उनके संबंध बड़े खराब चल रहे हैं और चाइना की इंडस्ट्री भी इस समय बस्ट चल रही है और यूएस में भी इंडस्ट्री इस समय बस्ट चल रही है। भारत में इंडस्ट्री फिर से चालू हो चुकी है, पूर्ण रूप से चालू ना हुई हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़े स्तर पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर से चालू हो गई। भारत में इंडस्ट्रियां फिर से चालू हो रही हैं। ऐसे में भारत में तेल की सप्लाई की बहुत ज़्यादा डिमांड है और यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो लगातार तेल निकाल रहे हैं अपने खदानों से और चाइना की इंडस्ट्री तेल की डिमांड खत्म कर रही है। वो किसी कारण से कर रही हो, चाहे वो उनके साथ खराब ट्रेड संबंध की वजह से या फिर चाइना में सप्लाई या चाइना की डिमांड खत्म हो रही हो। भारत में अब वो तेल की सप्लाई शुरू हो रही है। पहले से ईरान पहले नंबर पर बना हुआ, इराक पहले नंबर पर बना हुआ है जो भारत का सप्लायर है। दूसरे नंबर पर सऊदीया था। अभी सऊदीया दूसरे नंबर पर ना रह के यूएस दूसरे नंबर पर हो गया। बाइडेन प्रशासन ने भारत को कुछ कम प्राइस में यूएस का तेल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसे में लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन के सामने जो गुगली मोदी जी ने मारी है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से डील करना मोदी जी का स्वभाव है। बाइडेन को कैसे डील करना है वो जानते हैं और इनसे पहले ट्रंप को कैसे डील करना था वो आप सबने देखा और उनसे पहले ओबामा प्रशासन के साथ कैसे दोस्ती हो। ओबामा प्रशासन के साथ जो दोस्ती हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान बाइडेन का था क्योंकि बाइडेन उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। बाइडेन को इस बात का श्रेय भी जाता है कि भारत के साथ दोस्ती ओबामा प्रशासन की बढ़ाने में बाइडेन का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज बाइडेन ने खुलकर, चाहे वो वैक्सीन का मामला रहा हो, चाहे वो तेल सप्लाई का मामला रहा हो, चाहे वो क्वाड में हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग का मामला रहा हो, उन सभी में खुलकर बाइडेन प्रशासन भारत के साथ आया। वैक्सीन की जो डिप्लोमेसी हुई उससे हमने संबंध प्रगाढ़ बनाए और उसके जो परिणाम आए उससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोबारा उठकर खड़ी हो गई और खासतौर से संसार में सबसे बड़ी ग्रोइंग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस समय भारत बन चुका है जब से कोविड की डिप्लोमेसी मोदी जी ने की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मोदी जी के इस प्रकार के व्यक्तित्व और इस प्रकार के मस्तिष्क और जो उनका अहमदाबादी स्वभाव है, जो व्यापारिक मस्तिष्क है, तो समाज सेवा के साथ साथ व्यापार ये उनके स्वभाव में है और उस व्यापार को जिस प्रकार से मोदी जी देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को जिस प्रकार से हैंडल करने का आगे वो प्रयास कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और संसार भी उनकी तारीफ करने से थक नहीं रहा है। थैंक यू वेरी मच।